आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूँ जी तमाम स्टूडेंट्स को। जिस तरह मैंने आपको बताया था, पोस्ट भी लगाई थी कम्युनिटी के अंदर कि आज एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये जो वीडियो है ये फ़र्स्ट ईयर का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसके अंदर एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आ सकता है, पेपर में आता भी रहा है। उसका नाम है जी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल थ्रेट्स क्या होते हैं। उनका थ्रेट्स के बारे में पूछा गया है कि थ्रेट्स होते क्या हैं और उसके बाद उन थ्रेट्स का हल क्या है, सलूशन क्या है। जो आपकी बुक के अंदर है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करता हूँ और उससे कुछ हार्ड के चीज़ें भी आपको नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगा थ्रेट के बारे में कि थ्रेट होते क्या हैं, कितनी किस्म के होते हैं। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको वीडियो का मैसेज एक नोटिफिकेशन की सूरत में मिलेगी जब आप वीडियो अपलोड हो जाए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल हमारे जहन में आता है, व्हाट इज़ थ्रेट। थ्रेट एक क्या है? ख़तरा। थ्रेट बेसिकली होता है कि ख़तरा, डेंजरस, एक कह सकते हैं एक हथियार जो हैकर्स यूज़ करते हैं उन कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। या हम कह सकते हैं कि ऐसा शख्स जो इल्लीगल एक्शन परफॉर्म करे, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा काम परफॉर्म करे जो कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाए, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेट। तो यहाँ पे थ्रेट क्या है जी? एन इल्लीगल एक्टिविटी। इल्लीगल होता है गैर कानूनी। आपने किसी को इजाज़त नहीं दी, किसी को परमिशन नहीं दी किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए अपने सिस्टम के ऊपर, तो वो जो शख्स मेथड अपनाएगा आपकी इजाज़त के बगैर आपके कंप्यूटर में इंटर होने का, दैट इज़ कॉल्ड इल्लीगल एक्टिविटी। गैर कानूनी तौर पर वो आपके कंप्यूटर में शामिल होना चाहता है। एन इल्लीगल एक्टिविटी और एक्शन, देखिए एक्टिविटी और एक्शन दैट कैन बी हार्म अदर सिस्टम्स और गेन इल्लीगल एक्सेस। देखिए पहले कह रहे दैट कैन हार्म अदर सिस्टम्स, कि अगर किसी दूसरे सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई गैर कानूनी तौर पर कोई एक्शन लिया जा रहा है, कोई एक ऐसा टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, तो या उसे भी थ्रेट कहते हैं। या कोई इल्लीगल आपके कंप्यूटर के अंदर रिसोर्सेज को असेस करे। सवाल यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स के जहन में, व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज कंप्यूटर के अंदर आप कह सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को, मिसाल के तौर पे हार्ड डिस्क, उसके साथ साथ प्रिंटर्स अगर आपके साथ डिवाइस के अटैच है, ठीक है, आपने कोई नेटवर्क के ऊपर आपने कोई डिवाइस अटैच की हुई है, स्टोरेज डिवाइस, तो उसको असेस करने के लिए जो इल्लीगल एक्शन परफॉर्म किया जाता है या जो टास्क परफॉर्म किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेट। उम्मीद करता हूँ कि थ्रेट आपको क्लियर हो गया होगा। अब थ्रेट जो हैं ये बेसिकली दो तरह के टाइप्स हैं, इनकी इकसाम है। पहले मैं आपको आपकी बुक से रिलेटेड जो सिलेबस है इंटेंशनल और अनइंटेंशनल थ्रेट का, वो मैं समझा देता हूँ जो आपकी बुक में लिखा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बुक को फॉलो करते हैं। बेसिकली आपको नॉलेज हासिल करना चाहिए। देखिए बुक के अंदर जो चीज़ें आपके आईटी की बुक के अंदर या थ्योरी की बुक के अंदर लिखी हैं वो बहुत ही पुरानी है, बहुत सी दुनिया चेंज होकर रह गई है। बदकिस्मती से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर अभी तक ये कंटेंट अपडेट नहीं हुआ। कह तो रहे हैं कि फ़र्स्ट ईयर का हो जाएगा, 9th का तो बहुत अच्छा कंटेंट अपडेट किया है उन्होंने, तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। तो बुक के अंदर आप कह जी इंटेंशनल थ्रेट, ऐसे थ्रेट्स होते हैं जो इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझ के, जिसका एक ख़ास मकसद होता है किसी को टारगेट करना। इंटेंशनल, जानबूझ के। इंटेंशनल थ्रेट्स वो होते हैं जो जानबूझ के आपके कंप्यूटर को, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए या उसमें मौजूद डाटा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो इंटेंशनल थ्रेट्स हैं। मिसाल के तौर पे कोई हैकर है, हैकर आपके कंप्यूटर के अंदर आपके कंप्यूटर की असेस करता है और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो आपके कंप्यूटर में मौजूद है, कोई इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको असेस कर लेता है। आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी कोई ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे अपना आप अकाउंट इंटर करते हैं, अपने बैंक का रिलेटेड कोई ऑनलाइन कोई चीज़ प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, हो सकता है कि उस वेबसाइट पे हैकर हो और वो आपके
क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को असेस कर लें। तो ये जानबूझ के वो कर रहा है, इंटेंशनल थ्रेट्स ही होते हैं, ठीक है जी। अनइंटेंशनल थ्रेट्स जो होते हैं, अनइंटेंशनल थ्रेट्स के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो बाय मिस्टेक या कोई एक्सीडेंटली कोई डाटा डिलीट हो जाए या आपके सिस्टम के अंदर कोई एक्टिविटी ऐसी एक्सीडेंटली परफॉर्म की जाए, दैट इज़ कॉल्ड अनइंटेंशनल थ्रेट। लाइक कोई एक ऐसा बंदा जिसको कंप्यूटर चलाने का नहीं पता, उससे गलती से कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल डिलीट हो जाती है, तो वो ये अनइंटेंशनल थ्रेट है। उसका मेन उसकी ये थिंकिंग नहीं थी या उसका ये टारगेट नहीं था या उसका ये नीयत नहीं थी कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर उस फाइल को नुकसान पहुंचाए, लेकिन बाय मिस्टेक गलती से एक्सीडेंटली उससे वो फाइल डिलीट हो गई, या कह सकते हैं कि कोई और अगर वो डिवाइस है वो उसे अनइंस्टॉल कर दिया और एप्लीकेशन दी तो उसको नहीं पता चला, तो ये अनइंटेंशनल थ्रेट में आ जाता है। इसी तरह आप कंप्यूटर को चला रहे हैं, चलते चलते हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है, अचानक काम करना छोड़ देती है, मतलब अचानक उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो रन नहीं होती, तो ये एक मशीन का फेलियर है, कोई इसमें जानबूझ के नहीं हुआ, ये अनइंटेंशनल थ्रेट में आ जाता है। इस होता तो इसमें भी डाटा लॉस है ना। अब देखें एक्सीडेंटली के अंदर मैंने बताया कि एक शख्स ने डाटा एक्सीडेंटली डिलीट किया तो हो तो गया ना, नुकसान तो हो गया, लेकिन ये जानबूझ के नहीं हुआ, तो ये अनइंटेंशनल हो गया। इस तरह हार्ड डिस्क चलते चलते ख़राब हो जाती है, सिस्टम्स के अंदर बैड सेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो डाटा आपको उसमें से लॉस्ट हो जाता है। लेकिन ये है तो डाटा लॉस ही ना, लेकिन अनइंटेंशनल है, इंटेंशनल नहीं है। तो इसी तरह पावर फेलियर भी होती है, पावर की फ्लक्चुएशन होती है, अप एंड डाउन वोल्टेज होती रहती है। बहुत से मेरे अपना एक सिस्टम है, उसके साथ मैंने अलहदा से वोल्टेज को कंट्रोल करने वाला रखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है, तो अगर बिजली जो है वोल्टेज उसकी अप एंड डाउन ज़्यादा होगी तो उसमें फ़र्क पड़ेगा, ग्राफिक कार्ड के ऊपर जल भी सकता है सिस्टम, क्योंकि मैंने हैवी पर्पज़ के लिए लिया हुआ है यूट्यूब की वीडियो रेंडरिंग इसके लिए। तो लैपटॉप पे तो आपको पता है उसकी इतनी जान नहीं है जितने आजकल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए होती है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज करंट की जो है वो उसकी बेस पर भी आपकी डिवाइसेस ख़राब हो सकती हैं, तो उसमें डाटा ज़ाया हो सकता है। तो इन सारी सिचुएशंस का हल ये तो चले मैंने बता दिया जी, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल थ्रेट्स होते हैं। हल ये है कि जी प्रॉपर आप यूज़र राइट्स दें, मतलब आप जिस तरह मैंने कहा कि जी बाय मिस्टेकली किसी से हो गया डाटा, तो आप उसको उस शख्स को एक प्रॉपरली राइट्स दें कि आप इन डिवाइसेस को या दूसरी जो रिसोर्सेज हैं आपके कंप्यूटर में फाइल्स हैं उनको असेस ना करें, जो इंपॉर्टेंट है बाकी को यूज़ करता रहे, तो उसके ऊपर आप प्रॉपरली पासवर्ड्स की मदद से पाबंदी लगा दें। दूसरा हाल ये है, इस तरह फिर आपको नुकसान नहीं होगा ना, बाकी अगर मिस्टेकली अगर वो कर भी रहे तो आपके इंपॉर्टेंट डाटा तो आपके सेव रहेगा। दूसरा यूज़ ऑफ प्रॉपर पासवर्ड्स लगाएं, कोई अननोन बंदा हैकर्स आपके अकाउंट को असेस, आपके सिस्टम को असेस ना कर सके। और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं, पिन आ गया है, पिन असेस हो जाती है, लेकिन सबसे बेहतर चीज़ है पासवर्ड लगाएं। और आप ये कह सकते हैं कि बैकअप बना लें जी डाटा का, स्टोरेज डिवाइस कोई ले लें, USB ले लें या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लें, या ऑनलाइन किसी सर्वर पे या गूगल ड्राइव पे आप डाटा आप सेव कर लें। मैं तो ये कहूँगा बेसिकली आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से USB ले लें। अगर आपका हार्ड डिस्क में ज़्यादा डाटा है तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर कर लें, बैकअप बना लें, ठीक है जी, ताकि बाद में इसको रिकवर कर सकें। तो ये तो मैंने कुछ आपको सोल्यूशंस बताए हैं कि इन थ्रेट से कैसे बचा जा सकता है। प्रॉपर एंटीवायरस भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वायरस के थ्रू भी इंटेंशनली जानबूझ के हैकर वायरस के थ्रू भी आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उसको एंटीवायरस लेटेस्ट इंस्टॉल करें, उसको अपग्रेड करें ताकि नए वायरस से वो महफूज रहे सिस्टम। अब ये तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, सोल्यूशंस बताएं, ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ये आपका टॉपिक IT सीरीज़ की बुक के अंदर जो क्वेश्चन था उसके मुताबिक था। अब मैं थोड़ा सा नॉलेज आपको उससे ज़्यादा देने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से बाहर हैं या अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, चलें यूनिवर्सिटी वाली और बात है, यूनिवर्सिटी लेवल से हैं, या आप कह सकते हैं कि फेडरल बोर्ड से रिलेटेड है, तो वहाँ पे तो आपको अलाउ होता है कि आप थोड़ा बहुत ख़ुद एक्सप्लेन करके लिखें। तो या दूसरे इंडियन स्टूडेंट्स भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, सबसे पहले उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी, वो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हैं, क्योंकि मैं इंडियंस के जो व्यूज़ हैं वो मुझे चैनल के ऊपर पता चल रहे होते हैं, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको भी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको अपने एजुकेशन के अंदर आपको कामयाबी अल्लाह ताला अता करे। दुआएं मेरी आप सब के साथ है, चाहे पाकिस्तानी हैं चाहे वो इंडियंस हैं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि सब के लिए बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इंटेंशनल थ्रेट और अनइंटेंशनल थ्रेट्स दो तरह के हो गए जी। एक्सीडेंटल मैंने बताया कि अनइंटेंशनल जो होता है एक्सीडेंट होता है, ये वो मैं आपको बता चुका हूँ। इंटेंशनल थ्रेट जो होते हैं वो भी बताएं। इंटेंशनल थ्रेट जो होते हैं ये दो इसके अंदर अटैक होते हैं। इंटेंशनल थ्रेट के अंदर एक एक्टिव अटैक होता है और एक पैसिव अटैक होता है। एक्टिव अटैक कौन से होते हैं? जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि उनके कंप्यूटर्स जो आपके रिसोर्सेज हैं ना, कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनके अंदर चेंजिंग करता है हैकर। ठीक है, कोई भी शख्स उसके अंदर से डाटा असेस कर लेगा, कोई हैक कर लेगा, ठीक है जी, आपके डाटा को चेंज कर सकता है। तो आल्टर सिस्टम रिसोर्सेज और ऑपरेशंस, आपके कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा को मॉडिफाई कर देगा, या आपके कोई सिस्टम डिवाइस को असेस कर लेगा, उसके अंदर मौजूद किसी आप रिसोर्स के ऊपर एक्टिविटी के ऊपर पाबंदी लगा देगा, तो ये एक्टिव अटैक होता है। जबकि पैसिव अटैक जो होते हैं ना, पैसिव अटैक मैं बेसिकली आपको पहले बता देता हूँ। पैसिव अटैक दो अटैक्स, उस पैसिव अटैक खुद फर्दर दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट और एक होता है जी ट्रैफिक एनालिसिस। मैं मिसाल आपको देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स को मिसाल ना दें ये टॉपिक समझ नहीं आता। ठीक है जी, मैं यहाँ पे ही आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक सिस्टम है, ठीक है जी, ये सिस्टम जो है ये अली के पास है और ये एक इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी, और यही इंटरनेट से आगे फर्दर कंप्यूटर एक जुड़ा हुआ है और ये शायद जो है उसके पास ये कंप्यूटर है। ठीक है जी, बात आपको मैं बताने लगा हूँ रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। यहाँ से एक अली ने मैसेज भेजा इंटरनेट के ऊपर शायद को, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक और थर्ड बंदा मौजूद है जिसका नाम मैं कह देता हूँ जी आतिफ, ठीक है जी। आतिफ ने क्या किया कि जो यहाँ से मैसेज आया वो उसको रीड करने की कोशिश की। पैसिव अटैक के अंदर होता क्या है कि वो मॉडिफाई नहीं कर सकता, ये याद रखना। पैसिव अटैक जो होता है ना, पैसिव अटैक में कभी भी हैकर डाटा को मॉडिफाई नहीं करता, डिलीट नहीं, मॉडिफाई मतलब उसको चेंज नहीं करता, एडिट नहीं करता, सिर्फ वो उसको व्यू करता है, देखता है, ठीक है, और उसकी बुनियाद पर असेस करने की कोशिश करता है। तो अली ने अगर कोई मैसेज जो भेजा है तो आतिफ ने क्या किया, थर्ड बंदा जो है जो अननोन बंदा है उसने उस मैसेज को रीड करने की कोशिश की। बाद में पता चला कि जी वो अली ने जो डाटा भेजा था शायद वो तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में, हिडन फॉर्म में, तो वो तो नहीं वो पढ़ सकता। फिर वो क्या करता है कि आतिफ वो उस मैसेज को रीड नहीं कर पाता, लेकिन जब मैसेज रिलीज होता है ना तो वो रिलीज के दौरान कुछ मैसेज को वो असेस कर लेता है। अननोन बंदा जिस तरह आतिफ है, अगर वो असेस कर लेता है, रीड कर लेता है, तो बाद में वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उससे कहते हैं जब मैसेज भेजा जाए तो उस टाइम पे जो उस मैसेज को असेस किया जाता है वो रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, मतलब रिलीज जब मैसेज भेजा जा रहा है उसके अंदर उसके अंदर मौजूद कंटेंट से मुराद डाटा को पढ़ सकता है। एक तो ये अटैक हो सकता है पैसिव। दूसरा पैसिव अटैक होता है जी ट्रैफिक एनालिसिस। यहाँ पे ट्रैफिक एनालिसिस, अब ट्रैफिक एनालिसिस ये होता है कि यही बंदा है आतिफ है, अगर इसने कोई डाटा भेजा है, बाद में पता चला कि जी वो डाटा नहीं असेस हो रहा, ठीक है, उसने एक दफ़ा जिस तरह मैंने अभी पहले बताया कि जो उसने मैसेज भेजा तो उसने असेस कर लिया, लेकिन अगर उसने मैसेज भेजा है वो असेस नहीं हो रहा, वो मैसेज चल उड़ता हुआ जी नेट की तरफ, नेट की इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है, शायद कुछ आगे वो मैसेज मिल जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि जी मैं तो दोनों से डाटा असेस नहीं कर सकता, ये यहाँ पे क्योंकि इनक्रिप्टेड है मैसेज, जब बहुत बड़ा मैसेज था तो उसको इनक्रिप्ट किए हुआ है। शॉर्ट मैसेज के अंदर कभी कभी इनक्रिप्शन नहीं है, तो लार्ज मैसेज के अंदर इनक्रिप्ट किए हुए है, तो उसको हिडन फॉर्म में रखा हुआ है। तो अब आतिफ क्या करेगा कि वो आपके कंप्यूटर की जो आपको डेली रूटीन की बेस पर आप किस वेबसाइट पे जाते हैं, क्या सर्च करते हैं, आपकी वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होगा
और उन मोनीटर करने के बाद, उन सारी एक्टिविटीज़ को मोनीटर करने के बाद फिर वो अंदाज़ा लगाएगा कि आप किन वेबसाइट्स पे जाते हैं, क्या करते हैं, और फिर उससे अंदाज़ा लगा के वो आपके कंप्यूटर को असेस करने की कोशिश करता है। ऐसा अटैक जो होता है वो ट्रैफिक एनालिसिस के अंदर आ जाता है। मतलब ट्रैफिक एनालिसिस यही होता है कि अगर आप को असेस करने के लिए थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जो है वो अननोन उसको असेस नहीं कर पा रहा इनक्रिप्टेड मैसेज होने की वजह से, तो वो फिर क्या करता है, वो फिर डिफरेंट वेब आपकी रूटीन जो होती है उसको मॉनिटर करता है कि आप किन वेबसाइट्स पे जाते हैं, किन प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च कर रहे हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है, कोई नेशनल बात करते हैं। तो वो उन सारी चीज़ों को आपकी मॉनिटर करने के बाद वो एक अंदाज़ा लगाता है और वो उसमें कामयाब भी मोस्टली हो जाता है। उनके हैकर्स की एक रूटीन होती है, वो आपको पहले जज करते हैं, वो आपके मॉनिटर करते रहते हैं और उसके बाद टारगेट बनाते हैं, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है जी, तो वो ट्रैफिक एनालिसिस है। अब इस दोनों के अंदर जो मैंने अभी बताया, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट और ट्रैफिक एनालिसिस, ये दोनों पैसिव अटैक के अंदर आते हैं। मतलब इसमें आपको नुकसान डायरेक्टली नहीं पहुंचाता, कोशिश करने की, असेस करने की कोशिश करता है। जबकि एक्टिव अटैक के अंदर मैंने आपको बताया कि जी सिस्टम को आल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, आपके सिस्टम के अंदर ऑपरेशंस जो होते हैं, डिवाइसेस के अंदर सेटिंग्स होती हैं, उनको चेंज कर देता है, असेस कर लेता है। जबकि पैसिव अटैक के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होती, सिर्फ मॉनिटर कर रहा होता है। ये थे जी हमारे डिफरेंट अटैक्स, पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर है और फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, डिफरेंट जितने भी बोर्ड्स हैं पंजाब के, उनके अंदर ये स्पेशली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनके लिहाज से। तो इसको एक नज़र देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इन बुक के साथ साथ आप इंटरनेट से भी थोड़ी सी सर्च किया करें और आप वो इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। पंजाब बोर्ड के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि आप बुक से ही कहते हैं जी लिखें, बाकी वो नहीं, इंटरनेट से आप कोई इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो वो उसको चेक ही नहीं करते। बहुत से स्टूडेंट्स जाके पेपर री चेकिंग के दौरान मुझे बताते हैं जब आके कि जी हमारे वो सवाल गलत किया हुआ था, हमने वो 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी थी, बुक से नहीं थी टॉपिक से रिलेटेड ही सही थी, तो उसको चेक नहीं किया। तो ये अब रीज़न मुझे नहीं समझ आती क्यों नहीं इस तरह चेक करते। ये तो मेन सवाल अगर उसके रिलेटेड है और वैलिड है तो वो नंबर देने चाहिए, लेकिन हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो मेरे नज़र में अगर आपका वो सवाल का जवाब ठीक है, उसके मुताबिक है, तो वो ठीक होना चाहिए, चाहे ज़रूरी नहीं कि वो बुक से ही आए। तो बुक वाले भी मैंने देखा मेजॉरिटी वो उस सिलेबस को डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फॉरेन बुक्स पढ़ाई जाती हैं उसमें से उठा के कुछ मॉडिफाई करके बुक्स को पब्लिश कर रहे हैं। मैंने खुद ये बुक्स पढ़ी हैं, मैंने देखी हैं, वो चीज़ें हायर लेवल की बुक्स में मौजूद होती हैं, उसी के अंदर से थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज करके वो एक राइटर बन जाते हैं, पब्लिश कर देते हैं वो बुक। लेकिन चलें, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए भी और उनके लिए भी जो कोशिश कर रहे हैं नए सिलेबस के ऊपर मेहनत कर रहे हैं लाने की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।